माता जी क्या नाम हुआ आपका? उमा अग्रवाल। अच्छा आप बताइए, जैसे आप देख रही हैं बिहार चुनाव में जो वोटर रिवीजन हो रहा है, तो क्या कहेंगे? आपने तो बहुत कुछ देखा है, कई प्रधानमंत्री कार्यकाल देखे हैं, बिहार में भी मुख्यमंत्री का कार्यकाल आप देख चुकी हैं, तो क्या कहेंगे इस चुनाव को कैसे देखती हैं? जो वोटर लिस्ट रिवीजन हो रहा है, चुनाव आयोग करा रहा है, कैसे देखते हैं आप? नहीं, ये जो वोटर लिस्ट हो रही है ना, ये बहुत ही अच्छा, जो किसी सरकार ने नहीं करवाया। जो इतने सालों से जंगल राज चल रहा था लालू जी का, और मतलब ये सारा जो कहते थे ना, बैलेट बॉक्स को एनक्लोज करना और ऐसे जीतना, और ये गलत वोटर आईडी बना के डबल 5 एक आदमी के, तो वो सब खत्म हो रहा है। और मोदी जी की जो सरकार है ना, नीतीश बाबू की और मोदी जी की केंद्र में, वो ये चाहते हैं, वो ये नहीं कर रहे कि हमको वोट मिले, वो ये चाहते हैं, वो इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं कि जो हो ना, जनता अपने सामने आंखों से देख रही है। अब आपने देखा लालू जी का राज, रेलवे में भर्तियां करी, रेलवे में ज़मीन दो और नौकरी लो, ज़मीन दो। और ये लोग गरीबों की बात जो कर रहे हैं, इनसे पूछो कि इन्होंने जो रेलवे में भर्तियां करी थी, वो क्या इन्होंने क्या अंबानी और अडानी की ज़मीनें ली थी? वो एक घर से गरीबों की ज़मीनें लेके अपने घर बसाए। तो आप वोटर का ये है कि इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी इन्होंने कर दिया है। अब दिल्ली में हुआ, आप देखिए दिल्ली में कितने ट्रांसपेरेंसी से हुआ। महाराष्ट्र में अब ये जो कहते हैं ना वोटर ख़त्म कर दिए, ये एक तुम्हारा कांग्रेस का पागल आदमी है ना, ये बोल रहा है, जिसने हमेशा से मुस्लिम वोटों पे राज किया कि मुस्लिम बसाओ, रोहिंग्या बसाओ, बाहर के लोग लाओ बसाओ, और जो हमारे यहाँ के लोग थे ना, उनको इग्नोर किया और इन्होंने वोटें पर डाली। तो लग रहा है कि नीतीश जी और मोदी जी की जोड़ी एक बार फिर से कमाल करेगी, रिपीट होगी बिहार में सरकार? देखो, मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी जो है ना, वो रिपीट होगी। किस लिए? वो नाम से रिपीट नहीं होगी, वो विकास पे रिपीट होगी। बिहार की जनता जो है ना, अब विकास चाहती है, और उन्होंने देख लिया जैसे योगी जी ने यूपी में विकास किया है ना। अब आप देखिए, आज यूपी सबसे बड़ा राज्य था, जितना जंगल राज यूपी में था अखिलेश के राज में, ये जो अखिलेश वहाँ घुस गया बिहार में जाके, और इनके साथ तेजस्वी के साथ ये सारे, तो आप ये देखो, इससे बड़ा जंगल राज और खूंखार जितने ये थे डाकू चोर ये कौन थे सारे, जो अतीक अंसारी वगैरह, ये सारे इतने डाकू जिन पे हाथ डालने का किसी सरकार का योगी जी ने अकेले निपटा दिया सबको। और आज हर कोई यूपी में उद्योग लगा के राजी है। आज यूपी का आदमी यूपी में ही नौकरी पा रहा है, इतना ज्यादा उद्योग बढ़ा। अपराध मुक्त यूपी बना दिया योगी जी, अपराध मुक्त बना दिया। जैसा मुख्यमंत्री की जरूरत है बिहार में क्या? तो वो नीतीश कर लेंगे ना, क्योंकि योगी जी के साथ कौन है? मोदी जी की नीतियाँ, योगी जी की नीतियाँ। जब ये एक कहते हैं ना, इंजन जब अच्छा है ना, तो डिब्बे सब अच्छे चलेंगे। जब ऊपर वाला ही भ्रष्टाचारी नहीं है, और वो कहता है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, यही बिहार में होगा। बिहार में अभी तक यही चलता रहा, जब लालू के राज में। अब नीतीश जी की जब से सरकार आई है, तब से विकास होना शुरू हुआ है। पर ये जो खूंखार, ये डाकू, विपक्षी ये डाकू हैं जो ये बैठे, ये तेजस्वी और लालू और ये राहुल, ऐसे लोग हैं कि ये दीमक की तरह ये चाहते कि हमें सत्ता मिले। जब दूसरे को मिलेगी ना, ये गठबंधन वाली सरकार चला ही नहीं सकते। ये जो हैं बिल्कुल भ्रष्टाचार किया हुआ है। लालू जी ने कितने साल राज करा, शुरू से बिहार में इनका राज था। आप बताओ कितना बिहार का विकास हुआ? केवल जंगल राज और गुंडागर्दी के मुकाबले कुछ नहीं हुआ वहाँ पर। और कांग्रेस ने कितने साल यहाँ पर राज किया, देश पे क्या किया, कितना विकास किया। आज जहाँ पर बीजेपी की सरकार है, वहाँ विकास है। सबसे ज़्यादा विकास तो यूपी में देख लो, और यूपी की तरह ही अब बिहार का विकास होगा, अगर बिहार की जनता समझदार होगी और विकास चाहती है और अपने घरों में नौकरी पाना चाहती है कि हम बाहर दूसरे लोगों की नौकरियां ना करें, तो बिहार में, आने वाले बिहार में इतना अच्छा रोजगार आएगा, इतनी अच्छी कंपनियां आएंगी कि कोई भी बिहारी को, बिहार के लोगों को बाहर आके नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसको विकास चाहिए। बहुत देख लिया इनका जंगल राज, अब देखेंगे विकास का राज। धन्यवाद। हम बात करें बिहार चुनाव की, चुनाव आयोग जो वोटर लिस्ट रिवीजन करा रहा है, तो इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप, कैसे देखते हैं इसको? धन्यवाद। पहले तो DDN न्यूज़ के सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम।
और वो कहते हैं ना कि खोदा पहाड़ और निकली चुहिया, विपक्ष का काम यही है, वो बहुत विरोध करते हैं, अंत में उनका रिजल्ट का निकलता है सिफर अंडा। आज चुनाव आयोग की पीसी हुई थी और उसके अंदर बताया कि 88% से ज़्यादा काम पूरा हो चुका है, मात्र 11% काम पेंडिंग है, 11.5-12% तक। और उसके अंदर पता चला है कि 30 लाख से ज़्यादा जो मतदाता सूची में नाम थे उनको काटा जाएगा। और वो काटा क्यों जाएगा, ये सबसे बड़ा विषय है। ना तो यहाँ पर कोई लोकतंत्र खतरे में है, ना किसी की यहाँ नागरिकता खाई जा रही है, ना किसी को गैरकानूनी ढंग से बाहर किया जा रहा है। उसमें से 10,50,000 लोग मृत हो चुके हैं, मर चुके हैं, हमारे बीच में नहीं हैं, उनके नाम काटे जा रहे हैं। 14,20,000 लोग ऐसे हैं, 14,52,000 लोग जो कि उत्तर बिहार से हटकर भारत के अलग अलग हिस्सों में स्थापित हो चुके हैं स्थायी रूप से। वो वहाँ आते जाते ही नहीं, वो वोट भी नहीं देते, उनका कोई मतलब नहीं है, तो उनका भी नाम हटाया जा रहा है। इसके बाद एक और बहुत बड़ा आंकड़ा जो डराने वाला है, 4,82,000 लोग ऐसे पाए गए जिनका वोट 2 जगह था या 2 से ज़्यादा जगह था, जो कि वोट इधर भी देते थे उधर भी देते थे, उनका भी नाम ढूंढकर चुनाव आयोग काट रहा है। तो क्या गलत कर रहा है भैया? मुझे बताओ, 11 आपको डॉक्यूमेंट बताए गए, आप 11 डॉक्यूमेंट में से 10 नहीं है, चलेगा। बिहार तो एक पुण्य भूमि है, ग्रामीण भारत का एक बहुत बड़ा, मैं कहूँ कि दर्पण है। उस दर्पण के अंदर 8,000 से ज़्यादा पंचायतें हैं, गांव हैं, उन सभी गांवों में एक रजिस्टर होता है जिसमें गांव के सभी नागरिकों का एक जानकारी होती है। आज से ही नहीं, 5-5 पीढ़ी, 6-6 पीढ़ी, 7-7 पीढ़ी की। मांगे कितने साल पुराना जा रहा है? 20 साल 22 साल पुराना ना। यदि आपका उस गांव के अंदर जन्म हुआ है और उस रजिस्टर में नहीं है, इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। अगर आपके बाप का नाम मतदाता सूची में नहीं है और आप कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे रहता हूँ और आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। और मज़े की बात, अगर आपके पास ज़मीन से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट नहीं है या जाति प्रमाण पत्र नहीं है और मैं ये कहूँ कि पढ़ाई लिखाई का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं भैया। आप भारत के नागरिक नहीं हैं, आपको भारत की नागरिकता अप्लाई करने की आवश्यकता है। और ये सबसे मज़े की बात मैं बताऊँ आपको कहाँ कहाँ हो रहा है। ये सीमांचल के उन 8 जिलों में हो रहा है जहाँ पर कि मुस्लिम पॉपुलेशन असातीत रूप से बड़ी है। वहाँ पर 60% मुस्लिम है आबादी और उनका जो आधार कार्ड का रेशियो 120, 122, 125% है। तो ये बताता है कि कितने बड़े पैमाने पर जालसाजी की साजिश थी। अब अगर वो जालसाजी की साजिश जो है वो ढूंढ रहा है चुनाव आयोग, आप मुझे बताइए, अगर चोरी पकड़ी जा रही है तो क्या गलत है क्या भैया? आप आओ ना चुनाव में, खुला चुनाव करो, सामने आमने टक्कर लो और जो भारत का नागरिक है केवल वही नागरिक भारत में वोट देगा। अगर आप सोचे बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान से या फिर पाकिस्तान से बुलाकर ले आओगे अपने वोटर को, ये नहीं चलने वाला। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ आपको, बिहार के अंदर जो गरीब था ना वो आरजेडी के शासन में था और बिहार जो था ना इस तरीके से चल रहा था। बिहार ये मोबाइल फ़ोन की तरह था, 2G मोबाइल फ़ोन की तरह। और आज जो नरेंद्र मोदी जी का शासन और नीतीश बाबू का शासन है उसके अंदर आज बिहार जो है वो इसके अंदर पहुंच गया, 5G के अंदर। बिहार को आप बैकवर्ड मान रहे हैं। बिहार के अंदर बिहार कनेक्ट हुआ, 600 से ज़्यादा कंपनियाँ आई और 600 से ज़्यादा कंपनियों ने क्या किया, 50,000 करोड़ का इन्वेस्ट किया है। वहाँ पर सैकड़ों, हज़ारों, लाखों युवाओं को रोजगार मिल रहा है। 35% तो भैया महिलाओं की भागीदारी आ गई है। 10 से ज़्यादा एक्सप्रेस वे हो गए हैं बिहार के अंदर। 38 जो नेशनल हाईवे थे उनको नेशनल हाईवे का दर्जा मिल गया, स्टेट हाईवे जो थे। तो बिहार के अंदर 8,000 से ज़्यादा पंचायतों के अंदर बारात घर बन रहे हैं। बिहार के अंदर आयुष्मान मिला है, बिहार के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना मिली है। क्या बात करते हैं? आरजेडी के नेता हैं लालू तेजस्वी, वो तो कह रहे हैं बिहार बर्बादी के कगार पे जा रहा है, बिहार को बचाना होगा, यहाँ से भाजपा को उखाड़ फेंकना होगा। एनडीए की जो है सरकार इस बार नहीं आने वाली, जनता आरजेडी के साथ जा रही है, तेजस्वी के साथ जा रही है, युवा मुख्यमंत्री चाहती है। देखिए बिहार जो है ना, मैं जरा जंगल राज की बात कर लेता हूँ। 1990 से 2005 क्या ग्रोथ रेट थी 2005 में? मैं आपके दर्शकों को कहूँगा गूगल कीजिएगा। 2005 में बिहार की जो ग्रोथ रेट थी 0.5% थी, 0.5%। और जैसे ही 2006 में बिहार की सरकार बदली और नीतीश बाबू का शासन आया, फट से बढ़कर
6% पहुंच गई। और आज कितनी है? आज 15% से ऊपर है बिहार की ग्रोथ रेट। जब बिहार 2005 में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? मैं कहूँगा गूगल कीजिएगा, 8,000 थी। आज कितनी है? 68,000 से ज़्यादा है। तो ये बिहार में बदलाव हुआ है भैया। बिहार पहले बैलगाड़ी पे चलता था, आज बिहार जो है वो एक्सप्रेस वे पे भाग रहा है। आज बिहार के अंदर नए नए एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। बिहार के अंदर 38 जिलों के अंदर 8 से ज़्यादा एयरपोर्ट बने हैं। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पटना का एक्सपेंड हुआ है। बिहार में दरभंगा में मखाना बोर्ड आ गया है। और मजे की बात, जिस बिहार के अंदर जंगल राज था, रंगदारी का उद्योग था जंगल राज में, और चंपा बिस्वास जैसी आईएएस की पत्नी का बलात्कार होता था, मिस पटना वो कौन सी गौतम थी, उसका बलात्कार करके सड़क में छोड़ दिया था गाड़ी के अंदर। उस बिहार में अब 15 अगस्त को मेट्रो ट्रेन चलने जा रही है, वही पटना के अंदर चलेगी। तो ये बदला है बिहार। और वो था जंगल राज, जिसपे कि ये लोग क्या करते थे, अभी देखा ना आपने जंगल राज की तस्वीर, बंद हुआ ना बिहार में। एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। उस वीडियो में क्या है, बिहार में आरजेडी के एक नेताजी रोड पे बैठे हैं खाट लगाकर, और उसके अंदर पीछे एम्बुलेंस फंसी हुई है। वो एम्बुलेंस जो है, उस एम्बुलेंस में एक बहुत ही गंभीर मरीज पड़ा हुआ था। उसके परिजन हाथ जोड़ रहे थे, और तब क्या कहा उन्होंने कि ये लालू जी की पार्टी के लोग हैं, हम नहीं निकलने देंगे, आज बिहार बंद है। और दूसरी तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, सैकड़ों गाड़ी के काफिले में चलते हुए उनको पता चला कि एक एम्बुलेंस पीछे चल रही है। उस एम्बुलेंस को अपना काफिला रोककर रास्ता देने वाले लोग हैं ये बिहार चुन रहा है किनको? जिन्होंने बिहार की तस्वीर बदली। तो लग रहा है जैसे दिल्ली में इन्होंने जीत दर्ज की, हरियाणा जीता, तो यही मॉडल लेके बिहार में जाएंगे, मोदी के नाम पर वोट पड़ेगा, या फिर नीतीश जी का विकास देखा जाएगा बिहार की जनता? मुद्दा क्या? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, केंद्र में नरेंद्र मोदी और स्टेट में नीतीश कुमार अत्यंत आवश्यक हैं। नीतीश बाबू, मेरे को ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी की तरह ही जीवट वाले व्यक्ति हैं। बस एक ही उसमें डिफरेंस रहा, गुजरात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहले से समृद्ध था, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ आने में समय नहीं लगा, लेकिन बिहार में जंगल राज था। बिहार का मेरा नागरिक जो था वो पलायन करता था, श्रमिक के रूप में पूरे भारत में और पूरे विश्व में जाता था। आज उस बिहार को थामने का काम नीतीश बाबू ने किया। नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर नीतीश बाबू ने जिस प्रकार से बिहार को थामा है, बिहार के अंदर जंगल राज को ख़त्म किया है, बिहार के अंदर जिस प्रकार से पुलिस फोर्स को बढ़ाया है, कानून व्यवस्था को अच्छा किया है, कानून का राज लाए हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने जा रहा है, अर्थव्यवस्था बढ़ी है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, केंद्र की योजनाएं ज़मीन तक पहुंची हैं, गांव-गांव में ऑप्टिकल फाइबर बसी है, यहाँ तक कि 1500 बेड का पटना का PHCM जो है हॉस्पिटल वो बना है, जिसमें 8 से ज़्यादा हेलीपैड तक हैं। ऐसी चीज़ें करने का काम केवल नीतीश बाबू कर सकते थे। उन्होंने बिहार को थाना है, और बिहार को ज़रूरत है नीतीश कुमार जी की फिर से एक बार नीतीश सरकार। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या शुभ नाम हुआ पाजी? जी, भारतवासी मेरे को अश्मित भाई के नाम से जानते हैं। सर, मैं बात करूं बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव में चुनाव आयोग वोटर लिस्ट जो रिवीजन हो रहा है, जो तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, इलीगल जितना भी रेसिडेंस है वो हटना देश से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही जो इलीगल रेसिडेंस है वो कभी स्लीपर सेल बन जाता है। यही इलीगल रेसिडेंस है जो कभी कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें कर देता है जिससे देश के आम लोग आहित होते हैं। कहीं होता है कि बम फूट जाता है, कहीं होता है गोलियां चल जाती हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप जैसे बाहर के देशों में यही लोग होते हैं जो एग्जांपल देते हैं कि यूएस की रेसिडेंसी होनी चाहिए, कनाडा की रेसिडेंसी देखो, ऐसे देखो। अब जब भारत वो काम करने को शुरू है, परमानेंट रेसिडेंस और सिटीज़नशिप दो अलग चीज़ें हैं। परमानेंट रेसिडेंस का मतलब क्या होता है कि आप भारत आओ, काम करो, सही तरीके से आओ, कागज़ लेके आओ, काम करो, कोई रोक टोक नहीं है, भारत की जितनी सुख सुविधाएं हैं वो लो, पर वोटिंग का तुम्हें अधिकार नहीं है। सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है कि तुम्हारे पास वोटर कार्ड है, तुम उस देश के रिप्रेजेंटेटिव हो, तुम्हें पासपोर्ट दिया जाएगा, तुम इस पासपोर्ट के तहत पूरे दुनिया में घूमो, भारत को रिप्रेजेंट करो, ठीक है। अब अगर कोई आदमी एज अ परमानेंट रेसिडेंस आया है, एज अ इलीगल रेसिडेंस आया है, आप चाहते हो उसको भी वोटिंग का अधिकार दे दिया जाए, क्या ये सही है? आपके मामले में ये सही है? ये तो यही होगा ना कि जो गलत चीज़ें हैं उसको आप बढ़ावा दे पाओगे, है ना।
तो इसका मतलब ये लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि चुनाव के टाइम पर ही क्यों हो रहा है ये चुनाव आयोग कठपुतली बना हुआ है सरकार का, मोदी के इशारे पे काम हो रहा है ये सब। तो इलेक्शन कमीशन तो स्टार्टिंग से ही है, मतलब जब कांग्रेस की सरकार बन रही थी तो अब इलेक्शन कमीशन सही था। आज जब इलेक्शन कमीशन बीजेपी का सरकार है, सेंटर का काम है ना। अगर देखा जाए, अगर आप आर्मी का पूछोगे, आप पूछोगे फूड्स एंड फर्टिलाइजर्स का पूछोगे, आप रेवेन्यू का पूछोगे, आप बजट का पूछोगे, सवाल किससे करोगे? सेंटर की सरकार से ही करोगे। अभी इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन के बारे में उनकी सुख सुविधा, उनका प्रोटोकॉल, उनकी चीज़ें वो जो करवाना चाहते हैं वो सही तरीके से हो नहीं रहा, तो उसकी जवाबदेही कौन है? सेंटर सरकार ही है ना। तो अब जब यही होता है ना कि अगर हारना शुरू करो तो दूसरे को गाली देना शुरू कर दो, ये चीज़ बहुत गलत है। अगर आपको इलेक्शन कमीशन पे इतना ही संदेह है, तो अगर आपको भरोसा भी है कि आप जीतोगे, तो कितने वोट जा रहे हैं? उन्होंने लगभग अभी जो आंकड़ा दिया गया है वो 35 लाख कुछ का आंकड़ा दिया गया है, ठीक है। वो भी अभी कंफर्म नहीं है, दैट इज़ एन प्रोजेक्शन, कि ये प्रोजेक्टेड है कितना हो सकता है। इसमें से कुछ 12-13 लाख तो मृत हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। अगर डेथ वाला जो है उसके नाम पर भी अगर वोट पड़ रहे हैं तो वो गलत है कि नहीं? जो जा चुका है वो जा चुका है, कम से कम उसके जो मृत शरीर है, उसकी आत्मा, उसको तो शांति रहने दो। उसके नाम पे भी वोट राजनीति खेलोगे, कितनी गलत बात है ये। दूसरी चीज़ जो वो बोलते हैं उसमें है लगभग 7.5 से 8.5 लाख लोग हैं जो बिहार से पलायन कर चुके हैं बड़े शहरों की तरफ, तो उनके आधार कार्ड और वोटर कार्ड वहाँ के बनने पर ये डुप्लीकेसी पे आ रहा है, ठीक है। अब रही बात जो बचे कुचे लोग हैं, उसमें से आधा से ज़्यादा तो इल्लीगल रेसिडेंट्स हैं। क्या इल्लीगल रेसिडेंट्स का वोट मायने रखता है? जो इल्लीगली यहाँ पर आया है, जो पहले ही देश को बर्बाद करना चाहते हैं, आप वापस उनको देश के हिस्सा बनाना चाहते हो? बिल्कुल बिल्कुल मानना नहीं है, ये बिल्कुल गलत चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो चुनाव आयोग जो कर रहा है वो ठीक है, क्या पूरे भारत में होना चाहिए या हर राज्य में होना चाहिए? बिल्कुल पूरे भारत में होना चाहिए, सीना ठोक के होना चाहिए, जल्द से जल्द होना चाहिए, चाहे इलेक्शन हो ना हो, ये काम करवाना बहुत ज़रूरी है, आप करिए। अगर जो इलीगल रेसिडेंस है, जो भी अगर डुप्लीकेसी है, कट रही है, उसे काटो।